Hello students, welcome back in your English class. Today we are going to start a new chapter, chapter number 6, My Childhood. It means मेरा बचपन. This chapter is related to APJ Abdul Kalam. As you know about him, he was a great leader, he was a great scientist of India, and he is popularly known as Missile Man of India. This extract, this chapter, My Childhood is taken from his biography Wings of Fire, and this is the extract. And in this extract, Mr. Abdul Kalam tell us about his childhood, how he spent his childhood, about his parents, about his friends. So let's get start. But first we will discuss word meanings of the chapter. Erstwhile, it means old or past, means भूतपूर्व. Despite, it means without being affected by, यानी के बावजूद. Disadvantage, as you know, drawback, नुकसान. Possess, it means have complete power over something, अधिकार होना. Innate, it means inborn or natural, it means जन्मजात. Generosity, the quality of being kind, it means उदार होना, दयालु होना. Spirit, it means inner self, जो हमारी आत्मा होती है. Ideal, it means perfect, आदर्श. Helpmate, it means partner, जो आपके वर्क में पार्टनर होते हैं. Recall, it means remember, याद करना या यादें. Distinguished, it means ordinary, सामान्य. Ancestral, it means belonging to, it means पैतृक, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है. Austere, it means strict, कठोर. Inessential, it means unnecessary या secondary, जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती, गौण चीज़ें. Luxury, it means a state of great comfort, ऐसी चीज़ें जो हमें comfort देती हैं. Necessities, as you know, essential requirements और needs, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो बहुत कंपलसरी होती हैं, फुलफिल होना. Provided, it means to make available. Materially, it means greatly, वास्तव में. Emotionally, as you know, भावात्मक रूप से, in a way that relates to a person's emotions, कि इंसान के इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है, मीन्स हम इमोशनली जो टच हो जाते हैं. लाइमस्टोन, अ हार्ड सेडिमेंट्री रॉक, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं. दिस इज अ टाइप ऑफ रॉक. ब्रिक, इट मीन्स ईट, जो कि घर बनाने के काम में आती है. लाइमस्टोन एंड ईट. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. माई चाइल्डहुड, इट मीन्स मेरा बचपन. This is an extract and this is about Mr. APJ Abdul Kalam. As I told you, before you read, before starting the chapter, we have to discuss some points. Can you think of any scientist who have also been statesman? Statesman meaning राजनेता. क्या आप ऐसे किसी साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं जो कि एक राजनेता भी है? APJ Abdul Kalam, whose projects in science, defense एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मीन्स नाभिकीय, इसके बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा. गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी. बिकेम और 11th प्रेसिडेंट इन 2002. मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके जो कार्य थे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, डिफेंस मीन्स रक्षा, रक्षा के क्षेत्र में, और नाभिकीय टेक्नोलॉजी, जो नाभिकीय प्रौद्योगिकी थी, उस क्षेत्र में उनका जो गाइडेंस थी, उनका जो मार्गदर्शन था, उसकी वजह से जो इंडिया है वो 21st सेंचुरी में आ पाया. इट मीन्स इंडिया ने इतना डेवलप किया कि वो 21st सेंचुरी में दूसरी कंट्रीज़ के इक्वल आ पाया. और वो 2002 में इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको
रिमाइंड होना चाहिए कि हमारे 11th प्रेसिडेंट बने थे 2002 में मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर जो उन्होंने लिखी है विंग्स ऑफ फायर के नेम से, उसमें वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं. Now let's start about Mr. Abdul Kalam. What he is telling us. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. कि मेरा जो जन्म हुआ था वो बहुत ही मध्यम वर्गीय तमिल परिवार के अंदर रामेश्वर नाम का जो एक आइलैंड है वहाँ पे हुआ था, जो कि पुराना मद्रास जो स्टेट है उसके अंदर आता है. इट मीन्स पुराने मद्रास स्टेट का एक आइलैंड है रामेश्वरम, वहाँ उनका बर्थ हुआ था एक तमिल मिडिल क्लास फैमिली में. माई फादर जैनुल आब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ. मेरे जो पिता मिस्टर जैनुल आब्दीन थे वो ना तो बहुत ज़्यादा उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली थी, इट मीन्स औपचारिक रूप से उन्होंने शिक्षा नहीं ली थी, ना ही उनके पास बहुत अधिक धन था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, इन सारे डिसएडवांटेज के बावजूद ही पजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट. इन सब कमियों के बावजूद, ये जो कमियां थी कि उनके पास ना तो वेल्थ थी ना ही उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली थी, फिर भी वो बहुत ही ग्रेट जनजात उनके अंदर क्या थी, बुद्धिमानी थी, विजडम थी, लोगों के प्रति उनके अंदर दया थी, और जो उनकी आत्मा थी ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, आत्मा की सच्चाई थी. इट मीन्स जो उनकी आत्मा थी उसमें रियल में दया थी लोगों के लिए. ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा, और उनकी साथ में जो मेरी मदर थी वो एक आदर्श सहायक के रूप में थी. इट मीन्स एक गुड हेल्पर के रूप में मेरी जो मदर थी वो उनकी हेल्प करती थी. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. मिस्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे याद भी नहीं है कि एवरी डे वो कितने लोगों को, एग्जैक्ट मैं नंबर नहीं बता सकता कि 1 2 3 4 5 कितने मेंबर्स को वो एवरी डे कितने लोगों को वो खाना खिलाती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन इस चीज़ का मुझे निश्चित रूप से विश्वास है, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो वो बाहर के लोगों को खाना खिलाती थी वो सब लोग मिलकर हमारी फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा होते थे. इट मीन्स जितने हम फैमिली मेंबर्स थे उससे ज़्यादा लोगों को तो मेरी जो मदर है वो एवरीडे खाना खिलाती थी. इट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, उनके जो मदर एंड फादर थे दे वर वेरी काइंड पर्सन. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. मैं उन बच्चों में से एक था, एक छोटा लड़का. इट मीन्स जो हाइट में छोटा था, विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक साधारण से सामान्य से लुक्स के साथ में, मीन्स बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं था, नॉर्मल था, ऑर्डिनरी था. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और एक हैंडसम और टॉल पेरेंट्स के घर में मेरा जन्म हुआ था. इट मीन्स इनके जो पेरेंट्स थे दे वर वेरी हैंडसम एंड टॉल, बट मिस्टर अब्दुल कलाम वॉज शॉर्ट इन हाइट. वी लिव्ड इन आर एनेस्ट्रल हाउस. इट मीन्स हम अपने पैतृक घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसे 19th सेंचुरी के बीच में बनाया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और जो यह हमारा घर था वो रियल में कोई कच्चा घर नहीं था, ये बहुत ही बड़ा और पक्का घर था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो चूना पत्थर और ईंटों से बना हुआ था. ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और ये अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं कि जो मेरा घर था वो रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था. माय austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries,
ऑस्टेयर का मीनिंग एज आई टोल्ड यू स्ट्रिक्ट। जो मेरे कठोर फादर थे वो जितने भी अनइसेंशियल कंफर्ट्स थे, जो अनावश्यक आराम की चीज़ें थी और जो लग्जरी थिंग्स थी उनको अवॉइड करते थे, उनका यूज़ नहीं करने देते थे। However, all necessities were provided for in term of food, medicine और clothes. लेकिन फिर भी जो मेरे फादर थे वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते थे जो हमारे लिए ज़रूरी थी, जो हमारे लिए आवश्यक थी, खाना, दवाइयाँ और कपड़े। In fact, I would say mine was a very secure childhood. वास्तव में ये कह सकता हूँ कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर था, बहुत मैटेरियली एंड इमोशनली। भौतिक रूप से इट मीन्स जो कंफर्ट, जो नॉर्मल चीज़ें होती है, जो किसी को नीड होती है, वो सारी नेसेसिटीज़ फुलफिल होती थी। साथ ही इमोशनली भी इन्हें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता था। तो ये जो इनका जो बचपन था वो बहुत ही अच्छा था, इनके पेरेंट्स का सपोर्ट था। दे आर नॉट वेरी पुअर एंड strictly his parents support him, but they don't want to give them all luxuries. So I hope till here you have understand. Remain part we will discuss in our next video. You have to watch this video carefully and try to understand. Thank you and have a nice day.